अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1213वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक चीज़ का जो तजुर्बा मुझे हुआ है, यानी आज हम 1213वें सबक तक जो पहुँचे हैं, तो एक चीज़ का मुझे तजुर्बा हुआ है। जब भी मैं हालात हज़रा पर सबक देता हूँ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पर सबक देता हूँ, इकोनॉमी के ऊपर सबक देता हूँ, साइंस और रिसर्च पे सबक देता हूँ, मुसलमानों के अंदर तालीमी एजुकेशनल बेदारी पर सबक देता हूँ, तो कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, होशियार है, ब्रिलियंट है, तो ऐसे लोग फ़ौरन या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या उन असबाक के नीचे कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं, बोले देखो, मौलाना लोगों का जो काम है ना, मौलाना लोगों का काम है मस्जिद में इमामत करना, बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाना, नूरानी कायदा पढ़ाना, ये मौलाना लोगों का काम नहीं है। ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के ऊपर सबक देना, ये साइंस के ऊपर बात करना और ये जो है शेयर मार्केट के मसाइल लोगों को बताना, ये मौलाना लोगों का काम नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही 2 कमेंट्स जो हमारे सबकों के नीचे किए गए हैं, आज मैं आपको वो पढ़कर सुनाऊंगा और इंशाल्लाह उनका जवाब भी मैं आपको तफसील के साथ में दूंगा। लेकिन वो देने से पहले यहाँ पे मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन भाइयों ने इस तरह के कमेंट किए हैं, वो बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में सहाबा इकराम की हर लाइन से रहबरी की, रहनुमाई की, और उनको ये भी पता नहीं है कि इस्लामी तारीख़ के अंदर जितने साइंटिस्ट गुज़रे हैं वो सब हाफिज़ कुरान और अपने वक्त के बड़े बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्गान दीन थे। चाहे फिर वो जाबिर इब्न हय्यान हो, जिनकी किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और जिनको सर अल गेबर के नाम से वो लोग जानते हैं। इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट है, मुझे खाली एक एग्ज़ाम्पल देना था। ऐसे ही हमारे उन भाइयों को जिनको लगता है कि मौलाना लोगों ने सिर्फ़ फ़ातिहा देने का काम करना चाहिए, मौलाना लोगों ने सिर्फ़ उनके घरों में ख़त्म कुरान पढ़ना चाहिए, तो चूँकि हमारे उन भाइयों ने कुरान करीम को भी या तो तावीज़ की किताब समझ लिया हुआ है, या तो अमलियात की किताब समझा हुआ है, या तो सिर्फ़ शोकेस में रख कर शादी ब्याह के अंदर हदिये और गिफ्ट में देने की किताब समझा हुआ है, तो आज मुसलमानों के ज़वाल की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि मुसलमानों ने कुरान करीम को हिदायत की किताब नहीं समझा, मुसलमानों ने कुरान करीम को वे ऑफ लाइफ नहीं समझा, वे ऑफ सॉल्यूशन नहीं समझा। इसीलिए कुरान को या तो तावीज़ों की, या तो चूमने चाटने की, या तो कुरान को जो है शादी में देने की किताब समझा हुआ है। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि मौलाना लोगों का काम क्या है, नमाज़ पढ़ाओ, किसी ने बुलाया उसके घर पे फ़ातिहा दो और बाद में उससे एक्सपेक्टेशन रखो कि वो आपको 1500 रुपये हदिया देगा। इसी तरीक़े से बच्चों को ले जाकर लोगों के घरों में ख़त्म कुरान कराओ। यानी हमारे इन भाइयों की सोच ऐसी ही है। तो उन भाइयों को मैंने बता दिया कि हमारे पुराने अकाबिर कैसे थे। अब मैं आज के ज़माने के भी बता देता हूँ। सिर्फ़ 2 उलामा का मैं नाम लूँगा, उनके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे जहन में 2 लोग आ रहे हैं। पहला नाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी। वो भी एक मौलाना आदमी है, वो भी एक आलिम है, वो भी एक मस्जिद और मदरसे से निकले हुए इंसान हैं। उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत नूरानी कायदे से और नाज़िरा कुरान से की थी, लेकिन आज उसी आलिम को अल्लाह ताला ने कबूल किया और वही आलिम, उन आलिम ने मदरसे के साथ साथ स्कूलों का, कॉलेजेस का एक ऐसा जाल फैला दिया हुआ है, ऐसे कारखाने, ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा दी है जहाँ से आज MBBS डॉक्टर जो है वो निकल रहे हैं, BUMS डॉक्टर्स वहाँ से निकल रहे हैं, लोग LLB कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, D.Ed और B.Ed कर रहे हैं, ग्रेजुएशंस कर रहे हैं। एक आलिम है वो भी, जिनके करियर की शुरुआत नूरानी कायदे से हुई थी, लेकिन आज अल्लाह ने उसी आलिम को, उसी मौलाना को, अगर वो मौलाना भी अपने ज़माने में ये सोचते भाई ये मेरा काम थोड़ी है दुनियादारी के चीज़ों में पढ़ना, लेकिन प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है, इन्होंने दुनिया और दीन दोनों को अलग कर दिया। इन्होंने ये समझा ही नहीं है कि दुनिया का ही हर वो काम जिसको हम अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े के मुताबिक करेंगे, अरे वही हमारे लिए दीन बनेगा।
तो जिन भाई साहब ने मेरे से ये कहा, मौलाना लोगों का काम नहीं है ये अनिल अंबानी मुकेश अंबानी पे सबक देना, मौलाना लोगों ने सिर्फ फातिहा पढ़ने का काम करना चाहिए या बच्चों को ले जाके ख़त्म कुरान, बस ये मौलाना लोगों का काम है। अब जिन भाई साहब ने जो कमेंट किया हुआ है, अभी मैं आपको वो कमेंट भी पढ़ूंगा और उसका जवाब भी आपको दूंगा। ये कमेंट जिन्होंने किया है इसका नाम यूनुस खान है, और यूनुस खान साहब यहाँ पे लिखते हैं कि ये मौलाना लोगों की फ़ील्ड नहीं है, आप लोग बहुत भोले लोग हैं, इसमें वक्त लगाने के बजाय मुसलमानों को अल्लाह के कलाम की तफसीर किताब व सुन्नत समझाइए और उरूज व ज़वाल के लिए मुसलमानों की मिसाल दीजिए। अनिल अंबानी ने अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की, ऐसा आपका बोलना है, तो क्या मुकेश अंबानी अल्लाह के हुक्म से के मुताबिक तिजारत कर रहा है? यूनुस खान साहब का ये सवाल है। तो जिन यूनुस खान साहब ने ये कमेंट किया हुआ है, तो भाई हमारे यूनुस खान साहब, मैंने वही आपको कहा कि आपकी जो सोच है ये मौलाना लोगों की फ़ील्ड नहीं है। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि हमने उस सबक के ज़रिए से, वो जो हमारा सबक था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पे हमने जो दिया था, वो हमारा सबक नंबर 1210 1211 था। उसमें हमने यही बताया कि देखो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल किया और सूद को हमने तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया। अब यहाँ पे दोनों भाइयों के कारोबार में, अब आपने जो सवाल किया ना कि अनिल अंबानी ने अल्लाह के हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्जी की तो मुकेश अंबानी ने क्या अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी की, अभी मैं आपको वाज़ेह करके बताता हूँ। हमारे वो दोनों सबक देने का मकसद भी यही था कि अनिल अंबानी जो है बड़ा बनने के चक्कर में उन्होंने बैंकों से लोन उठाया। आज की तारीख़ में अनिल अंबानी का जो टोटल लोन है वो 5.5 लाख करोड़ रुपयों का हो चुका है इंटरेस्ट के साथ में, और औकात जो है वो 600 करोड़ रुपये भी चुकाने की नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजने का ऑर्डर दिया था। 550 करोड़ रुपये का 5.5 लाख करोड़ रुपये का लोन उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिर्फ बड़ा बनने के वास्ते। तो हमारा वो सबक में बताने का मकसद यही था कि इन्होंने बड़ा बनने के लिए सूद नहीं देखा, अंधाधुंध जो है मार्केट से पैसे उठाते गए और आज ये हाल हुआ। और मुकेश अंबानी का जो हमने मिसाल दी, जो एग्ज़ाम्पल दिया, वो यही दिया कि मुकेश अंबानी के ऊपर भी बैंकों का कर्ज़ा था 1,66,000 करोड़ रुपये, 66,000 करोड़ रुपये, 1,66,000 करोड़ रुपये मुकेश अंबानी के ऊपर भी कर्ज़ा था। लेकिन मुकेश अंबानी ने दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मिले, उन लोगों के पास में रिक्वेस्टें की और उनसे ये कहा, बोले देखो भाई, आप जो है आप हमारा ये कर्ज़ा अदा कर दो और जितने की पार्टनरशिप आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में होती है हम आपको उतने की पार्टनरशिप दे देंगे। तो हमने अपने वो सबक में यही बताया कि मुकेश अंबानी ने वो जो सूद था उनके ऊपर, जो कर्ज़े थे, जो लोन थे, उसको फेरने के लिए सऊदी की जो सबसे बड़ी कंपनी है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, जिसके मालिक है, ओनर है, उस कंपनी का नाम है अरामको। अरामको जो कंपनी है, अरामको कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 20% शेयर्स ख़रीद लिए। बोले ठीक है, हम लोग 20% की हिस्सेदारी लेते हैं। 20% की हिस्सेदारी मोहम्मद बिन सलमान ने जो है उसके अंदर ली। उसके बाद में कतर के कुछ लोग हैं, दुबई के कुछ लोग हैं, ऐसा टोटल मिला के मुकेश भाई ने अपनी, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को नफ़े में शरीक बनाना ये बेहतर है बैंकों को सूद देने से। उन्होंने इस बात को तरजीह दी, और जब उन्होंने इस बात को तरजीह दी तो उन्होंने क्या किया, लोगों को पार्टनर बनाया अपनी कंपनी में, मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी गवर्नमेंट को, कतर के शयूख को, और दुबई के अंदर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं अभी उनके कंपनी का नाम जो है भूल रहा हूँ, हिबा या ऐसा कुछ नाम है, उस कंपनी ने भी 5% की जो है पार्टनरशिप ली। ऐसा टोटल मिला के 30% जो पार्टनरशिप है वो इन लोगों के पास में आ गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो मुकेश भाई अंबानी ने ये ऐलान किए थे कि मार्च 2021 तक हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो है वो लोन फ्री कर देंगे। लोन फ्री मतलब हमारी कंपनी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई लोन नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने मई 2020 में, यानी तकरीबन 10 महीने पहले ही दोनों हाथ उठाकर ऐलान किया, मीडिया को बुला के सबके सामने ये कह दिया, बोले भाई हमने वादा तो मार्च 2021 तक का किए थे, लेकिन 10 महीने पहले ही हमारी कंपनी लोन फ्री हो चुकी है। हमने नए पार्टनर लिए और पार्टनरों ने जो पैसा दिया वही पैसे सारे बैंकों के कर्ज़े अदा कर दिए। आज हमारी कंपनी पे 1 रुपये का भी लोन नहीं है, 1 रुपये का भी कर्ज़ नहीं है।
तो हमारा बताने का मकसद यही था कि कुरान का जो कंसेप्ट है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अनिल अंबानी ने बड़ा बनने के चक्कर में लोन के, बैंकों के कर्ज़ों के, सूद के चक्करों में पड़े तो आज 5.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ा हो चुका है। और बड़े भाई पे भी वही कर्ज़ा था, लेकिन वो कर्ज़े से निकलने के लिए उन्होंने लोगों को भागीदार बनाए अपने कारोबार के अंदर, ताकि बैंकों के सूद से बच सके। यानी लोगों को नफ़ा देने को उन्होंने पसंद किया, लेकिन बैंकों का सूद भरने को पसंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनके कारोबार में ये बरकत अता फरमाई। हम ये बताना चाह रहे थे। तो आपका कहना ये है कि मौलाना लोगों ने खाली फ़ातिहा देना चाहिए। अरे भाई मेरे, जब तक हम कुरान को, आज के हालात के, कुरान वो किताब है, आप 2020 में नहीं, अगर 2050 में, बल्कि 50,050 में भी चले गए, लोग सितारों सैयारों पे भी रहने के लिए चले गए, हर दौर के अंदर कुरान और अल्लाह के नबी की सीरत आपकी रहबरी करेंगी, रहनुमाई करेंगी। हमने वही लोगों को क्लियर करके बताया। तो मौलाना लोगों का खाली वो काम नहीं है, आपको अभी मालूम ही नहीं है। मैंने जैसे बताया, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी मौलाना छे वो भी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ नूरानी कायदे तक या दुरूद व फ़ातिहा तक महदूद करके नहीं रखा। इसीलिए आज फैक्ट्री चला रहे हैं। वो फैक्ट्री, वहाँ से MBBS डॉक्टर्स जो है मैन्युफैक्चर होके निकल रहे हैं। उनके फैक्ट्री में मौलाना ही है, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अब मैं आपको दूसरे एक साहब के कमेंट का, जो कमेंट के ऊपर लेकर जाता हूँ, और मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि उनका, यानी उनके भी जो ख़यालात और नज़रियात है, वो नज़रियात भी आपको पता चले और उनका जवाब भी अभी जो कुरान हदीस की रोशनी में मैं देने वाला हूँ। कमेंट करने वाले साहब का नाम है सदाकत हुसैन, और उन्होंने लिखा है कि दुनिया चांद पर चली गई और तुम लोग 13 सेंचुरी में अटके हुए हो। और उन्होंने जो कमेंट किया है वो मेरे जो, यानी वीडियो का नाम है, जो मेरा मसला मैंने एक बताया है, ऑप्शन ट्रेडिंग हलाल है या हराम, उसके बारे में। अब जो सदाकत हुसैन साहब ने ऑप्शन ट्रेडिंग हलाल है या हराम वाला जो हमारा मसला है, उसके नीचे जो कमेंट किया है सदाकत हुसैन साहब, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने उसके अंदर वो मसला बताए जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक मुसलमान के लिए हलाल है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि खुले तौर पे वो जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जी बिज़नेस के ऊपर जो सुबह से लेके शाम तक अनिल सिंघवी और उनकी जो पूरी टीम बैठती है ना, दीपांशु वगैरह वगैरह, वो उन लोगों का कहना ये है। और गैम्बलिंग में कैसे लोग बर्बाद हुए, अब भी मैं आपको इसी हफ्ते का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसी हफ्ते का सितंबर की एक्सपायरी, वो जुमेरात के दिन थी, जुमेरात यानी थर्सडे को उसकी एक्सपायरी थी। फ्यूचर वालों की एक्सपायरी, ऑप्शन वालों की एक्सपायरी। अब क्या हुआ उस दिन? उस दिन बहुत सारे जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किए थे, उन लोगों ने जो है, जिन्होंने उस दिन जो है कॉल्स ख़रीद के रखे थे, कॉल ऑप्शन, जिन लोगों ने, किसी ने 11,200 का कॉल ऑप्शन ख़रीदा था, किसी ने जो है 11,000 का कॉल ऑप्शन ख़रीदा हुआ था, और किसी ने जो है 11,200 का पुट ऑप्शन बेचा हुआ था, किसी ने 11,000 का पुट ऑप्शन बेचा हुआ था। लोगों को ये लग रहा था आज तो एक्सपायरी का दिन है, आज तो मार्केट अप में बंद होने वाला है। वो उम्मीद के अंदर लोग जो है कॉल ख़रीद के और पुट बेच कर रखे हुए थे। क्या हो गया फिर मार्केट का हाल? मार्केट 300 पॉइंट निफ्टी उस दिन टूट गया। जो 10 रुपये कमाने के वास्ते में लोगों ने पुट ख़रीदे हुए थे, उनको वो एक एक पुट के ऊपर 200 रुपये का लॉस हुआ। यानी एक पुट, उसका पूरा क्या पूरा, अगर आप जो है वो पुट का पूरा यानी जो लॉट होता है, अगर वो आप 100 का भी लॉट्स पकड़ लो तो 100 के लॉट में 200 का नुकसान हुआ। मतलब 20-20 हज़ार रुपये का जगह पे सिर्फ आखिरी के 15 मिनट में। अब आप सोचो, जिस इंसान ने अगर वो पुट के जो है 10 लॉट बेचा होगा तो उसको एक दिन के अंदर 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ। वैसे आदमी को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? और क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ हराम तिजारत करने की वजह से। कुरान ने इसीलिए तो मना किया ना, कुरान ने इसीलिए मना किया, कुरान ने इसीलिए हराम करार दिया, और कुरान ने इसीलिए सिखाया आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत के उसूल बताए हैं वो
क़यामत तक की इंसानियत के लिए काफ़ी है। इसीलिए ये पुट और ये कॉल, ये ऑप्शन इसीलिए हराम करार दिया। और तुम अपने आप को बहुत डिजिटल समझ रहे हो, बहुत अपने आप को, यानी कुरान और हदीस ने इस्लाम के तिजारत के जो उसूल बताए हैं, आपका कहना यह है कि दुनिया चांद पे चले गई और तुम लोग अभी भी 1300 साल पहले पीछे जो है चल रहे हो। बच्चे हो बेटा, तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो, अभी बच्चे। तुमको अगर ये सब चीज़ों को समझना है ना, तो ये सारे हमारे असबाक सुनो। और एक वो सबक भी हमारा ख़ास तौर पे सुनो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, कि आज इस्लामिक बैंकिंग, जो लोग इस्लामिक बैंकिंग चला रहे हैं, 12 लाख करोड़ रुपये उन्होंने चंदे में दे दिए मदीना यूनिवर्सिटी को, सुलेमान अल राजिही ने। और जो 200 साल से लेहमन ब्रदर्स के जैसे बैंक्स सूद की बुनियादों पे चल रहे थे, बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद। सुनो ज़रा उसको, तो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी पैदा होंगी और बचपना दूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।